वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स स्टूडियो। आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह के पॉलिनोमियल जिसमें कि रूट अंडर के केस में कुछ नंबर्स होते हैं उसका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। क्योंकि नॉर्मल जो होते हैं पॉलिनोमियल जो कि नॉर्मली कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें रूट अंडर नहीं होता है, इसे हम लोग बीच के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना जानते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ भी मिडिल टर्म को स्प्लिट ही करना है, लेकिन उसका एक अलग ट्रिक है, उसके बारे में जानेंगे। और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंकिंग, रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सीखते हैं कैसे इस तरह का फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होता है। तो जैसा कि ये नॉर्मल केस के जो फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है जो कि यहाँ 1 है, इस दोनों का मल्टीपल यहाँ करते हैं इस तरह से। तो 1 + 30 को मल्टीपल करेंगे तो +30 आएगा। प्लस करने का जो दिख रहा है, इट मीन्स ये प्लस हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे जो कि 6 और 5 होते हैं। 6 + 5 करेंगे तो 11 आता है, और इसी दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 30 आता है। इस तरह से हम लोग ये जानते हैं। और इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो जिसमें फैक्टराइजेशन का डिटेल प्रोसेस दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह ये पता चला, तो हम इससे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 6x + 5x के नाम पे, और फिर बाद में बाकी नंबर्स को एज इट इज़ उतार के फैक्टराइज कर लेंगे। इस दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x + 6 हो जाएगा। और इन दोनों में उसी तरह ये 5 और 5 × 6 दोनों में 5 दिख रहा है तो 5 निकालेंगे तो x + 6। तो देखने वाली बात है कि इस एक पार्ट में x + 6 दिख रहा है, दूसरे वाले पार्ट में भी x + 6। फैक्टराइजेशन में ये दोनों पार्ट सेम टू सेम ही दिखेंगे। तो अगला टर्म क्या है कि इन दोनों में से अगर निकाल दे x + 6 तो इस तरफ से सिर्फ x बच गया, प्लस इस तरफ से ये बाहर आ चुका है, x + 6 बाहर है तो 5 बच गया। और इस तरह हमारा ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी वैसे ही अप्लाई करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। वो कैसे करते हैं देखिए। ऐसे क्वेश्चंस के भी शुरुआती ट्रिक वही है जो शुरू और लास्ट के मल्टीपल करेंगे, जो कि ये +1 है और ये -24 है। मल्टीपल आया -24। माइनस हमारा ऑपरेशन बता रहा है कि माइनस करके हमको 2√3 लाना है, और वही नंबर को मल्टीपल करके 24 होनी चाहिए। ये हमारा स्प्लिटिंग होना है। तो रूट अंडर वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका ट्रिक ये है कि ये जो रूट अंडर जो लिखा हुआ है इसे दोनों पार्ट में लिख लेना है। ये पहला ट्रिक है। तो दोनों पार्ट में लिखने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे √3 को, तो फाइनल 3 आएगा। ये दोनों मल्टीपल होने से 3 आता है। तो ऐसा नंबर यहाँ लगाना है ताकि 24 बन जाए। तो 24 लगाने के लिए यहाँ पे 8 होने से हो जाएगा 8 × 3। तो 8 × 3, इसी 8 के हिसाब से ये 2 बनेगा। तो ये कैसे 2 बन सकता है? 4 × 2 = 8 होता है, यानी कि 4 चूँकि माइनस करना है तो ये 4 - 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2√3 बन जाएगा, क्योंकि 4√3 2√3 है। इस तरह का ये तरीका है। फिर से समझे शुरू से फिर समझते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, और ये 1 को मल्टीपल किए -24, ये -24 आया। तो इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, जो कि मिडिल टर्म में हमारा 2√3 आना चाहिए। तो रूट वाले पॉलिनोमियल में जो रूट अंडर में जो भी नंबर होते हैं उसे पहले दोनों बार लिख लेना है। ये दोनों बार लिख लिए, और जैसा कि जानते हैं कि जो दोनों तरफ लिखते हैं ये दोनों मल्टीपल करने होते हैं। दोनों मल्टीपल करने से 3 बनेंगे। और अब हमें 2 लाना है, यानी कि माइनस करके 2 कैसे आएगा, और वही चीज़ ताकि यहाँ पे मल्टीपल होके 24 बने। तो 4 × 2 = 8 जो होता है, 4 × 2 = 8, तो 4 × 2 = 8, 3 × 24 बनेगा। तो यानी कि ये सही है। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2 भी बनेगा। तो स्प्लिटिंग क्या हुआ? दैट इज -4√3x, ये हो गया। अब इसमें से हमको माइनस करना है, यानी कि ये माइनस का वैल्यू बड़ा रखेंगे तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 2√3x, ये दोनों माइनस होने से वापस 2√3x आ जाते हैं। बाकी नंबर एज इट इज़ उतारना होता है, उतार लिए, और इसको भी उतार लिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। x दैट इज x -
4√3। और जैसा कि अभी बताए थे नॉर्मल केस में कि इस तरफ जो कॉमन बन के आएंगे यही डिजाइन इस तरफ के भी पार्ट में होंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी हमें x माइनस 4√3 ही दिखेंगे। तो इसके लिए ये पहले लिख लेने से थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, तो पहले लिख लिए। अब चूंकि यहाँ पे ये प्लस है और इन दोनों में जब देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है, तो सारा चीज़ बाहर है, यानी कि 2 बाहर है, √3 बाहर है। बाद में इस दोनों को चेक करके देखेंगे क्या 24 आता है, जो आ ही जाएगा। 2 मल्टीपल 4 8 हो जाएगा, √3 मल्टीपल √3 3 हो जाएगा, 24 आता है। तो इस तरह से ये हमारा रूट अंडर वाले पोलिनोमियल फैक्टराइज हो जाते हैं। तो इस टर्म में हमें दिखा x माइनस 4√3, तो ये बाहर आ गया तो बच गया क्या x, और ये आ गया प्लस 2√3। ये इसका फैक्टराइजेशन, ये इसका आंसर हो गया। ये तरीका से सॉल्व होता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन रूट में जो है उसे सॉल्व करते हैं। ये √2 वाले पॉलिनोमियल है जो कि x² प्लस √2x माइनस 24। तो x² के कोफिशिएंट को -24 से मल्टीपल करेंगे तो -24 ही आएंगे, और इस -24 को स्प्लिट करना है। तो जैसा कि बताया रूट वाले में क्या करना होता है, जो रूट में जो लिखा है इसे 2 बार पहले लिख लेना है। तो 2 बार लिखने से क्या हुआ, दोनों मल्टीपल करने से तो 2 आएगा। तो 2 वाले में क्या मल्टीपल करेंगे कि 24 आए, यानी कि हमें यहाँ पे 12 होने चाहिए। 12 होने से 24 आएंगे। तो यहाँ पे ये 12 कैसे होंगे, तो 12 होने के लिए फिर ये 1 है, माइनस करके 1 भी आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 रखें और यहाँ पे 3 रखें और माइनस करें तो 4 माइनस 3 1 हो जाते हैं, और 4 3 या 12 भी आते हैं। तो ये हमारा सही स्प्लिट होगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखना है, दैट इज़ 4√2x। ये लिख दिए, चूँकि प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में रखें 3√2 और ये x। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, बाकी नंबर एज इट इज़ उतार लेने का है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है। तो x निकाल देते हैं, x प्लस 4√2 निकल के आया। जैसा कि बताया जो पार्ट इस तरफ बनेगा वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में दिखेगा। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए समझने में। तो ये कॉपी कर लिए, इट मीन्स इस दोनों में कॉमन ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ दिख रहा है, दैट इज़ माइनस। तो यहाँ का x तो लग चुका है, सिर्फ ये 3√2 चाहिए। 3√2 लगा दिए, यहाँ का 3√2 बाहर आ गया। तो ये तो हो गया। अब इन दोनों का मल्टीपल, ये दोनों का मल्टीपल चेक करेंगे। √2 मल्टीपल √2 2 होता है, 3 मल्टीपल 4 12 होता है, 12 2 जब 24 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, वापस माइनस हो जाएगा। तो ये सही हो गया। इस तरह इधर के पार्ट में हमें दिख रहा है x प्लस 4√2, यानी कि इसको जब बाहर निकाले तो x बचेगा यहाँ से, ये तो बाहर आ गया इधर है, और x बच गया माइनस। अब यहाँ से ये टर्म x प्लस 4√2 ये बाहर रखा हुआ है, तो बचा क्या 3√2 हो गया। ये फैक्टराइजेशन, यही इसका आंसर है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि √2 वाले पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए कंसेप्ट के नए नए ट्रिक उसके वीडियो लाते रहें। टिल देन, थैंक यू।